चाक को कुछ इस तरह से ये घुमा के पहले इसको काफ़ी तेज़ रफ्तार में करती हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि चाक के बीचों बीच मिट्टी रखी गई है कि किस तरह से ये बहन जो है दीपक बनाने का काम कर रही है। कैमरामैन से थोड़ा सा फोकस करें और दिखाएं कि किस तरह से दीपक का निर्माण किया जाता है। ये आप तस्वीरों में देखेंगे, ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से ये लोग काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इन दीपकों का निर्माण करते हैं। लेकिन हम और आप करते क्या है कि आधुनिकता के अभाव में आर्टिफिशियल चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि चाइना झालर हो गई, हाँ, मोमबत्तियाँ हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। अगर आप लोग अपना स्वदेशी चीज़ नहीं खरीदेंगे तो इनको लेगा कौन। ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से जब दिवाली सूख जाती है और सूखने के बाद इस तरह से आमा लगाया जाता है, इसको आमा बोलते हैं। और इसके नीचे और इसके बीच में तथा इसके ऊपर कुछ इस तरह से उपल का प्रयोग किया जाता है और उपलियाँ लगा दी जाती हैं ताकि इसमें आग काफ़ी तेज़ी से धधके और उसके बाद जब आग धधकने लगती है तब ये दीपक जाकर कहीं पकते हैं और उसके बाद ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दर्शक न्यूज़ 24 में हमारा एक एपिसोड चलता है जिसका नाम है क्या कहता है गाँव। तो आज हम आप लोगों को क्या कहता है गाँव के एपिसोड में गाँव की कुछ झलकियाँ दिखाने वाले हैं। दोस्तों बताते चले कि दीपावली काफ़ी नज़दीक है और दीपावली का जो पर्व है अपने भारतवर्ष में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और दोस्तों मुख्यतः अगर बात करें दीपावली की तो ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास काल बिताकर वापस अयोध्या जाते हैं, अयोध्या वासियों के द्वारा राम के दोबारा अयोध्या में पधारने पर खुशी जाहिर करते हुए दीपक के दिए जलाए जाते हैं, जिसके उपलक्ष्य में तब से निरंतर आज तक देव दीपावली और दीपावली काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों दीपावली मनाई तो जाती है, हम लोग खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते ज़रूर हैं, लेकिन आज की जो झलकियाँ हम आपको दिखाने वाले हैं उनको देखने और जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि दरअसल दूसरे के घरों में रोशनी देने वाला अपने घर की रोशनी की फिक्र कितनी करता है, ये आप तस्वीरों में देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, हमारे साथ कुम्हार यानी कि प्रजापति परिवार होंगे जो दीपक बनाने का काम करते हैं। इनका पुश्तैनी धंधा होता है। अपने दीपक में किस तरह से वो अपनी जान डालते हैं और किस तरह से काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इन दीपकों को बनाते हैं, उसके बाद बाज़ार में इनको बेचने का काम करते हैं ताकि ये भी अपने घर में दीपावली के दिन थोड़ी बहुत खुशियाँ अर्जित कर पाएँ। ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ हमारी जो पहले देसी कारोबार थे यानी कि अपने स्वदेशी जो कारोबार थे वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे हैं। आप लोग देखते होंगे कि आधुनिकता के साथ साथ ही अब अपने भारत में तमाम विदेशी फैशन अपनाए जाने लगे हैं, जिसमें कि चाइना झालर है, ऐसे ऐसे करके तमाम आर्टिफिशियल चीज़ें अपनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे इनको ये निर्मित करते हैं, कैसे इनको बनाने का काम करते हैं और किस तरह से अपनी पूरी जान डाल देते हैं इनमें। एक एक दीपक को जो है इतनी बारीकी से जो है ये लोग गढ़ते हैं, नक्काशी करते हैं, उसको स्वरूप देते हैं, जो तो यही बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसको देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सीधा रहें और इधर बढ़कर दिखाएं। हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे दरअसल बनाते कैसे हैं। ये एक बहन है हमारे साथ, ये इनका चाक है, ये पत्थर का होता है। चाक को कुछ इस तरह से ये घुमा के पहले इसको काफ़ी तेज़ रफ्तार में करती हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि चाक के बीचों बीच मिट्टी रखी गई है, जो कि मिट्टी पहले इसको काफ़ी बारीकी के साथ बनाया जाता है, काफ़ी बारीकी के साथ इस मिट्टी को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। उसके बाद कुछ इस तरह से चाक में रखने के बाद ये बनाया जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये बहन जो है दीपक बनाने का काम कर रही है। कैमरामैन से थोड़ा सा फोकस करें और दिखाएं कि किस तरह से दीपक का निर्माण किया जाता है। ये आप तस्वीरों में देखेंगे, ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरह से ये लोग काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इन दीपकों का निर्माण करते हैं। लेकिन हम और आप करते क्या है कि आधुनिकता के अभाव में आर्टिफिशियल चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, जैसे कि चाइना झालर हो गई, हाँ, मोमबत्तियाँ हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। अगर आप लोग अपना स्वदेशी चीज़ नहीं खरीदेंगे तो इनको लेगा कौन।
दोस्तों गांव देहात में एक कहावत है कि घर का धन घर में ही रह जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। यानी कि ये एक हमारा परिवार है, अगर हम लोग चाहें तो इनको आगे बढ़ा सकते हैं। इनके द्वारा बनाए गए दीपकों को हम लोग अपनी ज़रूरतें समझें और इनको तवज्जो दें और साथ ही इनकी महत्वाकांक्षाओं को समझें और परखें, तब तो हमारा बड़प्पन है। हम अपना स्वदेशी जो हमारा स्वदेशी रोजगार है उसको अपनाएं, तब जाकर हम एक सच्चा भारतीय कहलाएंगे। बहन है, आइए इनसे बातचीत करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे कैसे ये दीपक बना रहे हैं। इसी तरह निरंतर ये लोग सुबह से लग जाते हैं, फिर ऐसे काम करते रहे। दिन में बता दें दोस्तों कि एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण समय निकाल कर ये लोग कुछ क्षण के लिए भोजन करने के लिए एक समय निकालते हैं और उसी बीच में ये जलपान वगैरह करते हैं, भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं, उसके बाद तुरंत इसी काम में लग जाते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, बहन से थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? माय नेम इज पूजा प्रजापति जी। दीपक बनाना आपने कैसे सीखा, बचपन से ही या फिर बीच में आपने सीखा? हम बीच में ही सीखा। हाँ, हमें शौक था कि हम भी दीपक बनाए। अच्छा, देखते देखते जैसे कि पहले पापा लोग बनाते रहे होंगे। हाँ, पापा लोग बनाते थे, हमें भी शौक था। देखते देखते हम लोग भी बनाने सीख लिए। अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं बहन आप? कुल्हड़ बना लेते हैं, प्याला बना लेते हैं, दियाली बना लेते हैं, कुड़वाला बना लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी की है? हाँ, इंटर तक पढ़ाई भी की है। इंटर तक पढ़ाई की है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि समाज की बेटी पढ़ाई के साथ साथ घर की तमाम वो जिम्मेदारियां निभाती हैं, जिसमें कि अपने माँ बाप और साथ ही अपने परिवार वालों के काम में हाथ बटाया जा सके, जो कि आप तस्वीरों में देख ही पा रहे होंगे। कुछ इस तरह से ये लोग दीपक की नक्काशियाँ करते हैं और काफ़ी बारीकी से उसका निर्माण करते हैं। अच्छा बहन जी, अगर बात करें तो जो ये मिट्टी है जिससे आप ये दीपक बना रही हैं, इस मिट्टी को बनाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है? पहले मिट्टी को सुखाना पड़ता है, फिर उसके बाद छोटा छोटा करना पड़ता है, उसके बाद उसको झन्ने से चालना पड़ता है, फिर उसको गीला करना पड़ता है, फिर उसको छानना पड़ता है कंकड़ निकालने के लिए। तो सुना आप लोगों ने, पहले तो मिट्टी ये लोग लाते हैं कहीं से, उसके बाद कूट कूट के उसको जो है बारीक करते हैं। बारीक करने के बाद फिर उससे जो कंकड़ वगैरह होते हैं वो चालने का काम करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद तैयार होती है मिट्टी, और फिर इस मिट्टी को कुछ इस तरह से चाक के द्वारा स्वरूप दिया जाता है, आकार दिया जाता है। तो ये आप देख पा रहे। अच्छा ये बताइए कि जैसे पहले हुआ करता, पहले का जो समय था तब इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हुआ करती थी, लेकिन अभी बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ ये चीज़ें अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए दीपकों की। हाँ, चाइनीज आइटम। हाँ वही चीज़, रुकिए। तो ये बताइए बहन जी कि जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे निरंतर बढ़ते आधुनिकता के साथ साथ ये चीज़ें अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगी आप? अब लोग मोमबत्ती ज़्यादा अधिक जलाने लगे हैं, चाइनीज आइटम जैसे कि झालर ओलर लगाने लगे हैं, इसलिए दीपक की मांग कम हो गई है। तो बहन जी कहीं ना कहीं दिक्कत आती होगी घर परिवार चलाने में। पहले ये होता था दीपक वगैरह बिकते थे तो परिवार को पालन पोषण करने में और अपना त्यौहार मनाने में काफ़ी काम आते थे पैसे, लेकिन अभी तो दिक्कतें आ रही होंगी। तो क्या ये बताइए, क्या कहेंगी आप लोगों से, अपने भारतवासियों से क्या कहेंगे कि ये स्वदेशी चीज़ अपनाएं? हाँ, अपने देशवासियों से निवेदन है कि ये दीपक जलाने का मतलब प्रयोग जरूर करें। चलिए ठीक है, आइए कुछ और लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। तब तक कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखा दीजिए, कुछ इस तरह से ये जो है बना कर रखे हैं। ये एक भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो ये हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र नाम है सर जी। ये बताइए, आप भी दीपक बनाते हैं? जी हाँ। आप लोगों को पुश्तैनी धंधा है? जी जी, पुश्तैनी धंधा प्लस हमारी कास्ट भी यही है, धंधा भी यही है। अच्छा बात करें भाई साहब, जैसे कि पहले के समय में अगर शादी विवाह भी होता था तो आप लोगों को ऑर्डर मिल जाया करते थे कि भैया इतने कुल्हड़, ये सारी डिमांड हो गई है, प्लास्टिक लोग मांगते हैं। तो क्या आधुनिकता से काफी प्रभाव पड़ा इस पर? काफी प्रभाव पड़ा है, इसकी डिमांड कम हो गई है। मट्टी नहीं मिलती है, अब तो मट्टी के भी दिक्कत आ रहा है, इसलिए लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या अपील करेंगे? हम अपील ये करेंगे कि हमको भी माटी का भी प्रबंध किया जाए, प्लस जो है इसकी डिमांड के लिए भी कुछ कोशिश करें सरकार लोग, यानी कि अपना जो स्वदेशी रोजगार है उस पर थोड़ा सा बल दिया जाए। जी जी, बल दिया जाए बिल्कुल, क्योंकि
इसको परिवार चलाने के लिए हम लोग का काम यही है, और दूसरा काम तो है जीवन नहीं। यापन का संसाधन यही जी है। जी जी। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम हुआ भैया? राजू प्रजापति। दीपक बनाते हैं आप भी? हाँ बनाते हैं। पहले में और अब में कितने फासले देखने को मिल रहे हैं? पहले बहुत ज़्यादा इसकी मांग थी, अभी उस दिशा से, उस प्रभाव से अभी ना मांग उतना कम हो गया। जैसे बहुत सी फाइबर की चीज़ें आ गई हैं और प्लास्टिक की चीज़ें आ गई हैं। अभी शादी ब्याह में जैसे पहले कुल्हड़ और प्याला लगता था और सब सामानें लगती थी, अभी वो सब फाइबर की चीज़ें यूज हो रही है। सरकार से यही है कि इसकी मांग और थोड़ा हमारे सरकार से ये निवेदन है कि वो सब चीज़ें रोक कर, जैसे हमारे हाँ आज सब लोग हैं इसको यूज करें। और मिट्टी थोड़ा अभी दिक्कत होता है मिट्टी मिलने में, सरकार का अनुरोध है कि मिट्टी सरकार हमारे भी उपलब्ध करा जाए। चलिए ठीक है। तो ये आप सुन पा रहे हैं दोस्तों, और अभी तक जो हमने आपको दिखाई है तो पहला प्रोसेस था। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो आपको दिखाने का काम करते हैं। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आए। अभी आप देखेंगे कि इसके निर्माण के बाद, यानी जब दिवाली का निर्माण हो जाता है, जब लोग बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ये आप देखेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे लोग बाग आंवला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चियाँ हैं जो मेहनत कर रही हैं बेचारी जो है इसको पकाने के लिए। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से जब दिवाली सूख जाती है और सूखने के बाद इस तरह से आंवला लगाया जाता है, इसको आंवला बोलते हैं। और इसके नीचे और इसके बीच में तथा इसके ऊपर कुछ इस तरह से ऊपल का प्रयोग किया जाता है और उपलियाँ लगा दी जाती हैं ताकि इसमें आग काफ़ी तेज़ी से धधके, और उसके बाद जब आग धधकने लगती है तब ये दीपक जाकर कहीं पकते हैं और उसके बाद ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बच्ची है, इधर आओ बेटा, ये एक बच्ची है। अभी पहला प्रोसेस हमने आपको दिखा तो आपने देखा कि किस तरह से एक बच्ची, एक बहन जो है दीपक का निर्माण कर रही थी। वहाँ तक तो आपने देखा कैसे मिट्टी बनाई जाती है और उसके बाद दीपक कैसे तैयार किए जाते हैं। दीपक जब तैयार हो जाता है तो उसके आगे का जो प्रोसेस होता है ये होता है। इसको क्या बोलते हैं? आवा। आवा में दीपक को कैसे रखा जाता है या क्या प्रक्रिया होती है? पहले राख फैलाते हैं जी, उसके बाद उपली लगाते हैं, फिर कड़सा डालते अच्छा, पहले नीचे राख की लेयर होती है, हाँ, फिर उसके ऊपर उपली लगाते हैं। ऊपरी की लेयर होती है। हाँ, उसके बाद छोटा छोटा कर मतलब पूछ के हाँ, उसको डालते हैं। हाँ, फिर दियाली लगाते हैं, फिर तरियाक लगाते हैं, ऐसे लगाते चले जाते हैं। फिर ऊपर पियरा से हाँ, ढक के लिपते हैं। अच्छा, फिर इसकी लिपाई हो जाएगी, तब जाके ये पकेंगे। हाँ, पैक कर 24। दोस्तों ये आप देख लीजिए कि कैसे जो है निर्माण किया जाता है दीपक का। ये लोग अपनी जान फूंक देते हैं इस दीपक में। एक दीपक को बनाने के लिए ये लोग समझ लीजिए कि भोजन तक का समय अपना छोड़ देते हैं, लेकिन 2 पैसे की जद्दोजहद में किस तरह से परेशान होते हैं लोग और कैसे बनाते, कितना मेहनत करते हैं। लेकिन हम और आप करते क्या हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ों को जो है तवज्जो देने के लिए अपने भारत का जो स्वदेशी हक है, जो स्वदेशी अधिकार है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग खोते जा रहे हैं। ये एक बच्ची है। खाना खाया बेटा आपने? अभी नहीं खाना खाएं दोस्तों। दिन के 1:30 बज रहे हैं, करीब 1:30 बज रहे हैं और अभी इन लोगों ने भोजन तक नहीं किया है। ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो है ये तमाम अथक प्रयास करके दीपकों का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा आगे आएँ, ये दिखाने का प्रयास करें कि ये मिट्टी आप देख पा रहे हैं, ये मिट्टी तैयार हो रही है। अब फिर इस मिट्टी से भी दीपक बनाए जाएंगे, इसकी लिपाई भी होगी। ऐसे ऐसे प्रयास जो है करके दीपक बनाए जाते हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इधर भी जो है ये मिट्टी है, इधर मिट्टी का ढेर है, ये ताज़ी मिट्टी है, आप देख पा रहे हैं, भिगो के लोगों ने जो है रख दिया है। तो इस तरह से होता है दीपक का निर्माण। तो दोस्तों आज की जो खबर हमने आपको दिखाई, तो इस खबर को दिखाने का सिर्फ यही एक मकसद था कि आप लोग विदेशी चीज़ें ना लेकर के अपना स्वदेशी चीज़ जो है अपनाएं, यानी कि अपने देश में निर्मित होने वाली वस्तुओं को अपनाएं। जैसा कि दिवाली आ रही है नज़दीक, तो ये लोग जिस तरह से काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी मशक्क़त करके इन दीपकों का निर्माण करते हैं, तो कम से कम इन दीपकों को खरीदने का काम करें ताकि जिस दिन दीपावली हो तो इनके घर में भी रोशनी हो। लेकिन लोग करते क्या हैं कि अपने घर में रोशनी हो और बाकी दूसरे के घर में रोशनी देने वाले के घर में चाहे अंधेरा हो, तो कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हो जा रहे हैं। तो दोस्तों दर्शक न्यूज़ 24 आप लोगों से यह विनम्र निवेदन करता है कि आप लोग अपने भारत में निर्मित होने वाली स्वदेशी वस्तुओं को जो है तवज्जो दें, उसको अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री के लिए लोगों को प्रेरित करें। तो खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं
और आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।